हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मिन्नत उसा जो क्वान लॉन्ड्री सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की। मिन्नत उसा जो है बहुत ही आराम से अपनी चीजें लेके जा रहा था और वो कहता है कि काफी रही कि मैं भी वापस जाता हूँ। वहाँ पे वो शेन को देखता है और शेन को बुलाता है, लेकिन शेन जो है उसको नहीं देखता और वो जैसा ही पीछे मुड़ता है तो उसके साथ कोई लड़का भी आ रहा था और फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारे साथ मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हुआ। और वो उसी तरह हंसते हुए बात करते हुए जा रहे थे, जिसको देख के मिन्नत उसा को जेलस भी फील होता है और सैड भी फील होता है। वहाँ पे वो कहता है कि ये कौन है। फिर समय दिखाया जाता है कि मिन्नत जा रहे थे और मिन्नत उसा जो है छुप छुप के उनको देखता है और फिर कहता है कि शेन को देखो कितनी ब्राइटली स्माइल कर रहा है। और वो दोबारा से उसका पीछा करते हुए जाता है और कहता है कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है, वो किसके साथ है। उसके पीछे पीछे जाता है, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है। इससे वो छुप छुप के उनको देख रहा था और कहता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन वो तो शेन से काफी ज्यादा बड़ा लगता है। इन दोनों का रिलेशन क्या है। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वहाँ पे वो साइड पे देखता है तो 3 लड़कियां जा रही थी जो उसको देख रही थी। वो कहती है कि ये हमारी तरफ ही देख रहा है। वो वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। तो ऐसा कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ पे कोई आता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है एक्सक्यूज मी, और वो जो है उस यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड था और वो उसको कहता है कि तुम्हारा क्या काम है इस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मिन्नत उसा उसको कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो वहाँ पे वो उसको कहता है क्या मतलब। तो मिन्नत उसा कहता है मेरा मतलब। तो वहाँ पे उसको कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट कार्ड है जो तुम मुझे दिखा सको, मैं तुम्हें अंदर जाने दूँ। तो उसको कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन लकीली वहाँ पे नाच आता है। वो कहता है मिन्नत उसा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने मना नहीं किया यहाँ पे नहीं आना। वो गुस्से से उसको कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे आना तुम्हारे लिए डेंजरस है। वहाँ पे ही वो लड़का आ जाता है। शेन को कहता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे शेन उसको कहता है कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर किरिहारा। तो वहाँ पे ही मिन्नत उसा कहता है डॉक्टर किरिहारा। फिर वो उसी की तरफ देख रहा था। फिर मिन्नत उसा बहुत ज्यादा शॉक होकर कहता है कि तुम डॉक्टर हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों जा रहे थे। शेन कहता है मिन्नत उसा को मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ काम कर रहा है, इसका नाम है डॉक्टर किरिहारा। तो वहाँ पे शेन उसको बताता है कि ये एक सर्जन है। फिर शेन उसको कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बोला था कि स्विमिंग करते हुए मुझे जो है बैक पर चोट लगी थी, तो एक डॉक्टर था जिसने मेरी केयर की थी, वो यही है। तो वहाँ पे ही मिन्नत उसा सोचता है और कहता है कि हाँ तुमने बताया था। और फिर वो जो है उसकी तरफ देखता है। वहाँ पे ही मिन्नत उसा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मैं तुमसे मिला, और बोल के उसका जो हैंड शेक करता है। तो डॉक्टर किरिहारा जो है उसको हक भी करता है। इस वजह से शाइन को थोड़ा सा जेलस फील होता है। वो उन दोनों को अलग करके कहता है मिन्नत उसा को कि क्या मैंने तुम्हें बताया डॉक्टर किरिहारा जो है अब्रॉड से हैं। तो वहाँ पे ही मिन्नत उसा कहता है कि अच्छा तो ये अब्रॉड से हैं। पर वो सोच के कहता है लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो। वहाँ पे ही शेन बताता है मिन्नत उसा को कि ये यहाँ पे कभी कभी लेक्चर देने के लिए आते हैं और अभी जो है जो ट्रेनिंग स्टूडेंट है उनका प्रैक्टिकल देखने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे ही वो कहता है कि हाँ शेन सही कह रहा है, मैंने शेन को देखा तो इसलिए हम दोनों अभी यहाँ पे साथ ही आ रहे थे। वहाँ पे मिन्नत उसा स्माइल के कहता है कि अच्छा तो ये बात है। पर वहाँ पे ही शेन कहता है मिन्नत उसा लेकिन मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर, तुम्हें मैंने मना किया था इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना। तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं बता सकता। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था खुद से कि मैं इसको नहीं बता सकता, कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा टेंस फील कर रहा था इसके लिए, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आया इन दोनों को फॉलो करते हुए। फिर वहाँ पे वो अपनी चीजें देखता है, उठा के कहता है शेन को कि मैं ये चीजें यहाँ से लेके जा रहा था और मैंने सोचा मैं तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। तो शेन कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी इसलिए तुम मुझे यहाँ पे देखने के लिए आए। तो मैंने तो सच को कहता है हाँ। वहाँ पे डॉक्टर किरिहारा कहता है कि तुम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं। तो वहाँ पे मैंने तो अभी कुछ बोल ही रहा था। तो वहाँ पे शेन जो है उसको अपनी क्लोज करके उसके कंधे पे हाथ रख कहता है कि हाँ मिन्नत उसा जो है मेरा बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे मिन्नत उसा जल्दी से शेन की तरफ देखता है और उसको धक्का देके कहता है कि तुमने इतना सडनली क्यों बोल दिया। तो वहाँ पर डॉक्टर किरिहारा कहता है हाँ अभी मुझे समझ आया, ऐसे तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो, तुम दोनों अच्छे कपल हो। वहाँ पे शेन स्माइल करके कहता है कि मुझे भी यही लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मिन्नत उसा और शेन दोनों जो है खाना खा रहे थे। वहाँ पे मिन्नत उसा कहता है शेन को कि नेक्स्ट टाइम प्लीज इतना सडनली मत बोल देना कि हम दोनों जो है लवर्स हैं। तो वहाँ पे ही शेन उसको कहता है क्या दोबारा से तुम्हें वो रिडिकुलस गिल्टी फीलिंग आई। वहाँ पे मैंने उसका कहता है कि बात ये नहीं है, बस मुझे लगता है कि लोग जो है मैं ये बात जानने के बाद कुछ ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर वहाँ पे शेन उसको कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या देखते हैं, मेरे लिए तो मेरे लवर हो बस और कुछ भी नहीं। और मैं जो पूरे कैंपस को तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को हमारे बारे में बता सकता हूँ। ये इस तरह बोल रहा था। वहाँ पे मैंने तो उसको कहता है कि बस कर दो आप। और वहाँ पे उसको कहता है लेकिन मैं क्यों बस करूँ, मैं तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को भी
बता सकता हूँ तो वहाँ पे ही। तो उसको कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं उनके सामने बड़ा हुआ, मैं सडनली उनको कैसे बताऊँ कि हम दोनों जो है रिलेशन में हैं। मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है और ये मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील होगा, मुझे एम्बैरेस फील होगा। तो उसका कहता है चुप करके अब तुम खाना खाओ। तो ये इसी तरह खाना खा रहे थे तो मैंने तो तक कहता है वैसे वो कहता है कि डॉक्टर किरिहारा जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसने उसका कहता है क्या, फिर उसका कहता है कि वो हैंडसम है, वो फ्रेंडली है, ब्राइट है और काइंड है, वार्म भी है और रिलायबल भी है। वो कहता है कि मुझे इस तरह के लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तो शैन उसका कहता है सच में। फिर वो कहता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैं इस तरह के डॉक्टर से मिला। शैन बहुत ज्यादा सैड होकर कहता है मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं तुम्हें उससे ना मिलाऊं। तो वहाँ पे ही मेरा दोस्त उसको कहता है कि क्या, तो वहाँ पे शैन कहता है जेंटलमैन जो कि काइंड है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो मैं इसी तरह के लोग पसंद है। वहाँ पे ही मैंने तो उसको कहता है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। शैन उसको कहता है तो फिर क्या, तुम्हारा क्या मतलब था, तुम्हें अगर उस तरह के लोग नहीं पसंद तो क्या, जो तुम्हारे सामने बैठा है तुम्हें उस तरह के लोग पसंद है। वो शैन अपनी बात कर रहा है। तो मैंने तो उसको कहता है कि शैन मेरी बात सुनो, मैं बस उस पर कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, इसी ही बात है। तो शैन उसको कहता है तो फिर मुझे भी बताओ, मेरी भी तारीफ करो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। कोई भी 10 चीजें बताओ जो तुम मुझ में पसंद करते हो, जो तुम्हें पसंद है, कोई भी 10 चीजें बताओ। तो वहाँ पे मैंने तो उसको कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम बोल सकते हो। तो वहाँ पे शैन उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ। वो कहता है क्यूट स्माइलिंग फेस, फिर वो कहता है क्यूट केयरिंग फेस, सेक्सी वॉइस, और वो कहता है ब्यूटीफुल आईज, केयरिंग पर्सनालिटी। कभी कभी जो है वो अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लेता है और जो है किसी की भी कहीं पे भी हेल्प कर लेता है बगैर किसी प्रॉब्लम के, और फिर अपना काम खुद करना पसंद करता है। थोड़ा सा वीक भी है लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। हाँ मैंने तुम्हें 11 चीजें बताई तुम्हारी बारी, लेकिन वो जो है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहा था और मैंने तो उसका चेहरा देखने वाला हो गया था। वहाँ पे उसका कहता है बताओ बताओ तुम्हारी बारी। कहता है बताओ बताओ, मैंने तो सब मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे मुझसे सुनना। मैंने तो सब जो है बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता। वो बस बार बार हैंडसम ही बोल रहा था। वहाँ पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम ऐसे ही अचानक मुझसे कैसे पूछ सकते हो, मुझे बताना नहीं आ रहा। वहाँ पे शम्स को कहता है ठीक है तो मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अगर तुम क्लब जा रही हो तो वहाँ पर लोगों से जो है वो ज्यादा बातें नहीं करोगे, चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ। और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुमने जो है लॉन्ड्री एरिया को भी नहीं छोड़ना, तुम्हें वहीं बैठना है, मेरा वेट करना है। वहाँ पे मिनत तो उसका कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से भी बहुत इजीली अटैच हो सकता हूँ या उसके क्लोज आ सकता हूँ। वहाँ पे ही शायन उसको कहता है बात ऐसी नहीं है, बस एक बात है कि तुम, वहाँ भी वो कुछ बोल दे रहा था। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गया। और सैड हो जाता है और कहता है कि तुम मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। तो शायन उसको कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे ठीक है, और वो जो उठ के वहाँ से चला जाता है। शाइन भी सैड हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अस्का जो है शंकुन से बात करने के लिए जा रहा था, वो अंदर जाता है, शंकुन काम कर रहा था, वो बुलाता है शंकुन को। तो शंकुन उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका कहता है उसको कि तुमसे बात करनी है, मुझे माफ कर दो, मैं सडनली यहाँ पे आ गया, तो क्या हम बात कर सकते हैं। वो अंदर आ रहा था लेकिन शंकुन उसको कहता है कि नहीं। तो उसको कहता है मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है। तो उसको कहता है बिल्कुल भी नहीं। उसको कहता है कि मैं अभी जो है काम कर रहा हूँ, मुझे इसी पे फोकस करना है। वो दोबारा अपना काम करने लगता है, उसकी वजह से उसको जो है अपनी फिंगर पे चोट लग जाती है। वहाँ पे उसके पास आ रहा था शंकर उसको कहता है कि मैं ठीक हूँ, और फिर वो जो है उसके बैंडेज लेने जाता है ताकि वो अपनी सके। वहाँ पे उसके पास आता है, उसको कहता है कि मुझे तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन शंकर उसको कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, और फिर वो जो उसको सॉरी भी करता है। फिर शंकर दोबारा जाके अपनी सीट पे बैठता है और वो बैंडेज लगा रहा था। उसका कहता है शंकर को कि तुम आजकल मेरी कॉल्स का आंसर नहीं करते और ना ही मेरे मैसेजेस का आंसर करते हो, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, तुम्हें मुझसे नफरत हो गया। तो वहाँ पे शंकर उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसका जो उसके टेबल के पास आके उसको कहता है क्या सच में। वहाँ पे शंकर दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। तो उसको कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें फीवर है। और फिर वो जो है उसको कहता है मुझे चेक करने दो। उसके फोरहेड पे हाथ रखता है तो वहाँ पे शंकर उसका हाथ उठा के कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो उसको कहता है क्या मतलब। उसको कहता है हाँ उसका यहाँ पे है इसलिए मैं जो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर उसका कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन शंकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, इसकी वजह से कहता है कि ठीक है मैं प्रॉपरली समझ गया। और फिर वो जो सैड होके वहाँ से जाता है और वो पीछे मुड़ के कहता है क्या हम लोग दोबारा चैट पे बात कर सकते हैं। फिर भी शंकर उसको आंसर नहीं कर रहा था। वो उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर वो कहता है कि मैं अभी भी वैसा हूँ। ये बोल के वो सैड होके कहता है मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद शंकुन भी सैड हो जाता है और उसका बाहर आके जमीन पे बैठ के कहता है शंकुन तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो,
उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शिन जो है नहा के आ रहा था, वो कहता है मैंने तुसा को कुछ, तो वहाँ पे ही वो देखता है मैंने तुसा ज़मीन पे बैठ के कुछ कर रहा था। उसका कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसका कहता है हाँ तुम आगे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से वहाँ तक तुम्हारी जगह है, वहाँ से यहाँ तक मेरी जगह है, तुम मेरी जगह पे नहीं आओगे और मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे ईशन उसको कहता है अच्छा तो ये बात है, तो फिर वॉशरूम का क्या तुम बगैर वॉशरूम के ही गुजारा करोगे? तो उसका कहता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है इस बीच मत लाओ। और फिर उसका कहता है कि अच्छा तो अब तुम बड़े हो गए हो। तो वहाँ पे ही मैंने तो उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है हाँ लेकिन अभी भी बच्चे ही हो और तुम जो है अपनी स्पेस में ही रहोगे, मेरी स्पेस में आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ईशान उसका कहता है कि ठीक है जो तुम्हें चाहिए मैं करने वाला हूँ। फिर एक दूसरे को देख के दूसरी तरफ मुँह करके ये लोग चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो है नहा रहा था और वो कहता है ईशान की हिम्मत कैसे मेरी बातों के पीछे मुझे जवाब देने की, उसको देखो ज़रा ऐसे लगता है जैसे अभी पैदा हुआ छोटा सा बच्चा। ये बोल के वो कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मीनातोसा जो है लेटा हुआ था और वहाँ पे उसके पास जो शिन आता है। उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, नहाने के बाद तुम ऐसे कैसे सो सकते हो यहाँ पर? और उसके कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है देखो ज़रा तुम मेरी जगह पे आ गए हो, अपनी लाइन तुमने क्रॉस कर ली। उसके बाद में देखने को मिलता है ये शिन जो मीनातोसा के दरवाजे पे खड़ा होता है। उसका कह रहा था कि मीनातोसा मेरी बात सुनो। मीनातोसा उसका आंसर नहीं करता, वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो मीनातोसा बहुत ही आराम से सो रहा था। उसके देख के वो स्माइल करता है, उसके फोरहेड को टच करता है, फिर वो जो है उसके ऊपर जो है चादर को सही करता है उठ के और फिर उसके तरफ स्माइल करके देखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिलता है शिन और मीनातोसा दोनों जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे और दोनों जो है अलग अलग बैठे हुए थे। वहाँ पर ही दोनों जो है साथ एक दूसरे को कुछ कहना चाह रहे थे। तो शिन कहता है मीनातोसा को भी क्या बोलना है? तो उसका कहता है पहले तुम बताओ, लेकिन शिन उसको कहता है नहीं तुम बताओ। तो उसका कहता है कि मैं कल के बारे में बोलना चाह रहा था। तो वहाँ पे शिन उसकी तरफ देखता है तो मीनातोसा बात को चेंज करके कहता है कि तुमने कल पंखा खुला छोड़ दिया था। तो वहाँ पे शिन कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और फिर उसको कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे थे? तो शिन उसको कहता है मैं बस ये बोल रहा था कि मेरा जो है आज काम ज़्यादा है इसलिए मैं शायद आज रात लेट आऊँ, तो मेरा वेट मत करना। और फिर वो जो है अपनी चीज़ें उठा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शिन जो अपनी क्लास को बढ़ा रहा था और पीरियड खत्म होता है। वहाँ पे ही शिन को नाता है शिन के पास। तो उसका कहता है कि क्या हुआ? शिन को नाक के चेयर पे बैठता है और जो है शाइन का हाथ उठा के और अपने दिल पे रखता है। उसका कहता है बताओ तुम्हें कैसा लगता है? तो वहाँ पे ही शाइन जो अपना हाथ पीछे कर लेता है। उसका कहता है तुम्हारा क्या मतलब? तो वहाँ पे ही वो उसको कहता है कि मतलब तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता होगा। तो उसका कहता है कि क्या कहना चाह रहे हो? तो वहाँ पे शिन उसको कहता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे उसको कहता है और कुछ हो रहा है क्या, जैसे तुम्हें पेन हो रहा हो या और कुछ सिम्टम्स? तो वहाँ पे ही उसको कहता है कि नहीं, जब भी मैं अस्का के बारे में सोचता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वहाँ पे ही फिर उससे पूछता है कि क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो शाइन स्माइल करके कहता है कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है जब मैं मीनातोसा के बारे में सोचता हूँ या जब मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता हूँ तब भी। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम मुझे खुल के बताओगे? तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ, इसका मतलब है लव, इसका मतलब जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपको ऐसे ही फील होता है। ज़रूर नहीं कि हर इंसान को सेम ही फील हो, लेकिन जब आपकी धड़कन तेज़ हो जाए, जब कोई इंसान आपके करीब हो या फिर आप नर्वस हो जाओ तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए आप जो है उस इंसान के लिए फील करते हो। तो वहाँ पे शिन समझ जाता है और फिर वो सोचता है जब वो असुका के साथ होता था तो तब जो है उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, लेकिन तब उसने उसके बारे में ज़्यादा नहीं था सोचा। लेकिन अब जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो है काम कर रहा था, फिर वो जब फ़ोन उठा के और मैसेज करने लगता है शिन को, उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल के दिन के लिए मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे फिर वो मैसेज रिमूव करके कहता है कि अच्छा होगा कि हम ये बातें जो है फेस टू फेस करें, ये फ़ोन पे नहीं की जा सकती। अब वो स्माइल कर कहता है कि मुझे आइडिया आ गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रात हो चुकी थी। शाइन जो एक जगह पे खड़ा था, उसके पास कोई आता है जिसको देख के शाइन स्माइल करता है, लेकिन वो कौन था वो नहीं दिखाया जाता। फिर हमें देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो है कुछ चीज़ें लेकर आ रहा था। वो कहता कि मैं आज जो शाइन के लिए खाना बनाऊंगा और उसे सॉरी भी करूंगा, उसको मना भी लूंगा और फिर मैं जो उसके साथ ठीक हो जाऊंगा, वो खुश हो जाएगा। और वो हैप्पीली इस तरह जा रहा था। वो सामने देखता है शाइन और डॉक्टर किरियारा दोनों बात कर रहे थे। वहाँ पे शाइन उसको कहता है तो माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें सडनली इतनी रात को बाहर बुलाया, मुझे बस किसी के साथ कुछ बात करनी थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई तो मैंने तुम्हें कॉल की। और फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने देख रहा था। और वहाँ पर डॉक्टर किरियारा बोलता है शाइन को कि
कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ये बोल के उसको हग करता है। ये सारी बातें जो है देख के मैंने तो सब सैड हो जाता है और फिर वो तो वहाँ से चले जाते हैं और मैंने जब पीछे खड़ा होकर कह रहा था कि शहन सारी चीज़ें मुझसे शेयर क्यों नहीं कर सकता और मुझे क्यों नहीं बताता। फिर हमें देखने को मिलता है कि मैंने तो सब बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है और वो शहन की इस हरकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड था। यहाँ पर हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।